हेलो फ्रेंड्स। लंच बॉक्स में डेली क्या दें, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और ऑनेस्टली वही रोटी सब्जी देखकर बच्चे बोर हो जाए तो सो आई केम विद बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ रोटी सब्जी विद न्यू ट्विस्ट। आज हम बनाएंगे एक सुपर फन देसी स्टाइल वेजी टाकोस जो बच्चे एक्साइटमेंट के साथ फिनिश कर देंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए लिया है हमने सबसे पहले एक कुकर में 3 आलू लिए हैं, उसे बॉईल कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके। 2 से 3 विजिल में आलू अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। विंटर्स आते ही बहुत सारे फ्रेश और कलरफुल वेजीज मिलते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे वेजीज होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे अक्सर खाना पसंद नहीं करते। इसीलिए सोचा इन्हीं विंटर्स वेजीज को एक फन ट्विस्ट के साथ सर्व किया जाए। सो हमने वेजीज में ली है कैरेट, बीन्स, पीस और कैप्सिकम। आप कोई भी और वेजीज ऐड कर सकते हो। सबसे पहले ग्रीन पीस लिया है हमने विंटर स्पेशल। ये पीस प्रोटीन और विटामिन का ग्रेट सोर्स होते हैं और एनर्जी के लिए तो परफेक्ट है। उसके बाद हमने एक गाजर लिया है, उसे फाइनली चॉप कर लेंगे। कैरेट्स आर रिच इन विटामिन ए जो आई साइट और इम्यूनिटी दोनों के लिए ग्रेट है। हमने ली है 3 स्मॉल साइज की कैप्सिकम, उसे फाइनली चॉप कर लिया है। और कैप्सिकम विटामिन सी का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हमने ली है थोड़ी सी बीन्स, उसे फाइनली चॉप कर लेंगे इस तरह। बीन्स फाइबर और विटामिन रिच होते हैं। 3 ग्रीन चिली, थोड़ी सी जिंजर और गार्लिक ली थी, उसे फाइनली चॉप कर लिया है। हमारे आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे, इसका स्किन रिमूव कर लेंगे और इसे रफली चॉप कर लेंगे इस तरह से। पोटैटो कार्ब्स का जेंटल सोर्स होता है जो बच्चों को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है। ये सारी हमने कट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट टाकोस के लिए रोटी बना लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में हमने लिया है 1 कप व्हीट फ्लावर, उसमें ऐड किया है हाफ टी स्पून सॉल्ट, थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है। पानी एकदम ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से गूंद लेंगे सॉफ्ट सा। डो को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है वरना रोटी हार्ड बनेगी और फिलिंग भरते ही फोल्ड करते वक्त टूट सकती है। जितना अच्छे से हम डो को नीट करेंगे उतनी ही उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी और रोटी इवनली पफ होगी। पफ सा डो प्रिपेयर करने के बाद 2 टीस्पून ऑयल ऐड करके अच्छे से मसाज करेंगे डो को और 4 to 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक टाकोस की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए लिया है हमने एक पैन, उसे गरम कर लिया था। उसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून, उसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। उसके बाद ऐड किया है हमने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली जो हमने फाइनली चॉप कर ली थी। जिंजर गार्लिक की स्मेल जाने तक उसे सौते करेंगे अप्रॉक्स 1 मिनट के लिए। उसके बाद ऐड किया है हमने मटर, उसी के साथ ऐड किया है हमने कैप्सिकम। अभी ऐड कर लेते हैं बीन्स जो हमने फाइनली चॉप कर लिया था। अब इसे अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे इन वेजीज को 2 से 3 मिनट के लिए सॉफ्टन हो जाने तक। उसके बाद ऐड किया है हमने कैरेट। कैरेट को हमने लास्ट में ऐड करना है क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ऐड किया है हमने रफली चॉप बॉइल्ड पोटैटोस। ये हमारी स्टफिंग का बॉन्डिंग एजेंट है। पोटैटो सारे वेजीज को एक साथ बाइंड कर देता है ताकि टाको फिलिंग बिल्कुल स्कैटर ना हो। अभी कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जिसमें हमने 1 टीस्पून ऐड किया है सॉल्ट, 1 टीस्पून ऐड किया है पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड किया है हमने चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो आप। इस तरह इसे स्मैश कर लेंगे स्मैशर की हेल्प से, या फिर आप स्पैचुला की हेल्प से भी इस तरह प्रेस करके सारी वेजीज को इस तरह स्मैश कर सकते हो। अब भी ऐड करेंगे फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टफिंग का हिडन बेनिफिट ये है कि वेजीज इतने फाइनली चॉप और स्मैश हो जाते हैं कि बच्चे टाकोस को हैप्पीली एंजॉय करते हैं। चलिए अभी रोटी बना लेते हैं, ये हमारे टाको का बेस होगा। चलिए डो का एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं और अच्छे से रोल करके रोटी को इवनली स्प्रेड कर लेंगे इस तरह। टाकोस के लिए रोटी को बहुत पतला भी नहीं रखना है और बहुत मोटा भी नहीं करना,
बस मीडियम थिकनेस, ताकि फोल्ड करते टाइम शेप परफेक्ट बने। अब इस रोटी को किसी जार के एक टॉप से इस तरह छोटे स्मॉल सर्कल शेप में कट कर लेंगे। छोटे से क्यूट सर्कल बनाने से टाकोस का शेप भी परफेक्ट आता है और टाकोस बिल्कुल बाइट साइज और किड्स फ्रेंडली बनते हैं। अब इन स्मॉल सर्कल रोटीज़ को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बस इतना कि सरफेस थोड़ी सी फॉर्म हो जाए। ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना, वरना फोल्ड करते टाइम क्रैक हो जाएगी। लाइट रोस्टिंग से टाकोस का टेक्सचर भी बेटर होता है और स्टफिंग भरने के बाद भी शेप बिल्कुल सही होल्ड रहता है। थोड़ा सा अप्लाई करेंगे हम ऑयल। इस तरह हमने दो टाकोस के लिए 2 और रोटीज रोस्ट कर ली है। देखिए टाकोस के लिए बेस रेडी है, स्टफिंग भी रेडी है। जब रोटी थोड़ी सी वार्म हो तभी हम स्टफिंग फिल कर लेंगे। देखिए पोटैटो ने सारी वेजीज को परफेक्टली बाइंड किया हुआ है, तो स्टफिंग बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है। अभी रोटी के हाफ सर्किल में हमने स्टफिंग को इस तरह रख लिया है। उस पर से ड्रिजल करेंगे हम ग्रेटेड चीज़ से टाकोस का टेस्ट और भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, क्रीमी और सुपर डिलीशियस। उसमें पोर करेंगे हम थोड़ा सा पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया था टमाटो केचप, वो इस तरह से पोर कर लिया है चीज़ के ऊपर से। इससे स्टफिंग में हल्की सी स्वीटनेस और टैंगीनेस फ्लेवर ऐड हो जाता है, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। केचप फिलिंग को और भी क्रीमी और मॉइस्ट बना देती है, इससे टाको बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगता। इस तरह हमने एक और टाको रेडी किया है मीडियम साइज़ के रोटी का। अब स्टफिंग भरने के बाद टाकोस को थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे, बस फ्यू सेकेंड्स ईच साइड। लाइट रोस्टिंग से आउटर लेयर हल्का सा क्रिस्पी हो जाती है और अंदर की स्टफिंग बिल्कुल सेट हो जाती है। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे, इससे कलर ब्यूटीफुली गोल्डन आ जाएगा। इस स्टेज पे टाको को ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ इतना रोस्ट करना है कि एजेस से स्लाइटली क्रिस्प हो जाए। सो फ्रेंड्स देखिए हमारे रोटी टाकोस बिल्कुल रेडी है, हेल्दी भी, कलरफुल भी और टेस्टी भी। लंच बॉक्स में पैक करने के लिए बेस्ट, कोई लीकिंग नहीं, कोई सॉगीनेस नहीं। एक नया ट्विस्ट के साथ बच्चों को वेजीज खिलाने का परफेक्ट आइडिया। अगर रोज़ बच्चे रोटी सब्जी खाकर बोर हो रहे हैं तो ये रोटी टाकोस एक अमेजिंग अल्टरनेटिव है। सिंपल इंग्रेडिएंट, हेल्दी वेजीज और एक फन ट्विस्ट। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बताना कि आपके बच्चों को कैसा लगा। आई होप ऑल यू आर एंजॉय माई रेसिपी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हाई पॉइंट्स ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।